ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं नरेंद्र कुमार, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर। आज मैं कक्षा 6 में विषय गणित में आपको बीज गणित के बारे में समझाऊंगा। उससे टॉपिक को शुरू करने से पहले आप पिछले जो कक्षा है उसके लिए आप ज़रा थोड़ा समझेंगे ध्यान से। उसमें हमने क्या करते थे कि अंकगणित यानी कि जिसमें अंकों का और गणित की मूल सक्रियाएं, अंकगणित में हम अंकों का और गणित की सक्रियाओं का अध्ययन करते थे। अंकों का कैसे, यानी कि अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 और यानी कि ये अनंत तक चले जाएंगे। जैसे हमने लिया अंकगणित में 5 + 3 कितना हुआ बच्चों? 8। 5 - 3 कितना हुआ बच्चों? 2। यानी कि ये है अंकगणित। इसमें अंकों का और गणित की मूल सक्रियाएं, ये होती है सक्रियाएं कौन सी? गणित सक्रियाएं होती हैं बच्चों, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, प्लस धनात्मक, माइनस ऋणात्मक, मल्टीप्लिकेशन गुणा और डिवाइड यानी कि भाग करना। तो इसमें अंकगणित में हम इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं। अब जैसे हमने लिया 5 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 15। समझ में आया? और 10/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 5। तो इसमें अंकगणित में हम इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे एक हमारी गणित की शाखा एक और होती है जिसे बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति में बच्चों हम किसका अध्ययन करते हैं? आकृति एवं आकारों का। आकृति एवं आकारों का मतलब ये है, आकृति यानी कि आपने पढ़ा होगा ये आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये बच्चों आयत। ये हुआ वर्ग, ठीक है। और बच्चों ये हुआ वृत्त, ठीक। ये हुआ बच्चों त्रिभुज, ये हुआ रेखा, यानी कि इसका ज्यामिति में हम अध्ययन करते थे। और बच्चों ये क्या हुआ? घन, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। द फिगर इज सेड टू बी क्यूब। और ये हुआ क्यूबॉइड, यानी कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, द फिगर इज सेड टू बी क्यूबॉइड, ठीक है। इसको कहेंगे घनाभ। और एक होता है समषटभुज। तो वैसे तो आकृति तो बहुत सारी होती हैं, तो इनका हम गणित की शाखा में अध्ययन करते थे। अब जो मेन है आज आपका टॉपिक बीज गणित बच्चों। बीज गणित यानी कि इसमें बीजों का अध्ययन, बीजों की सहायता से अध्ययन करना, जैसे ABCD XYZ। यानी कि बीजगणित गणित की वह शाखा होती है जिसमें संख्याओं के साथ साथ हम जो अल्फाबेटिकली होते हैं, यानी कि ABC XYZ, और मूल सक्रियाएं, गणित की मूल सक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये बीजगणित आज हम बच्चों करेंगे बीजगणित। तो बीजगणित में यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के साथ साथ हम किसका, यानी कि जो अल्फाबेटिकली ABC XYZ और गणित की मूल सक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हम बच्चों बीजगणित। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम एक बीजगणित में बच्चों
बार बार आएगा चर और अचर। अब चर और अचर क्या होते हैं? क्योंकि बीज गणित में कोई भी क्वेश्चन बनता है, कैसे भी हम क्वेश्चन को करते हैं, उसमें चर और अचर बार बार आते हैं। तो चर जो चरने वाली होती, जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं, ऐसी राशियों को हम चर राशि कहते हैं। जैसे चर राशि कौन सी होंगी बच्चों? चर राशि चर राशि होंगी जैसे ए बी सी डी डैश डैश एक्स वाई जेड। तो ये अल्फाबेटिकली। और अचर, अचर वो राशि होती है बच्चों जिनके मान परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, जैसे जिन्हें हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, 0, 1, 2, 3, 2/3, 3/4 और 5/6, इस तरीके से बच्चों। तो ये बहुत सारी होती है, इनको अचर राशियों को वास्तविक संख्या वाली भी श्रेणी में यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि सारी संख्याएं बनती है इसमें। जैसे हमने कहा 5/6, 7/8, तो इस तरीके से अपोन वाली भी और बिना अपोन वाली भी। ठीक है, नहीं, सारी संख्याएं होती हैं बच्चों। तो ये होगी चर और अचर। अब इसके बाद है बच्चों, फिर हमारा मेन जो चलता है यहाँ पर बीजीय व्यंजक। बच्चों बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक ऐसा व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये इसके नाम से पता लगा बीजों की सहायता से बनाया गया व्यंजक, यानी कि जिसमें चर, अचर और गणित की मूल संक्रियाओं से बना व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब बीजीय व्यंजक में जैसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 2x + y, तो बीजीय x और y, और ये संख्याएं हो जाएंगी, मूल संख्याएं, और ये मूल संक्रियाएं। ठीक है, और समझेंगे 3x + y, तो ये बच्चों x और y बीजीय, और 3 संख्याएं, और ये प्लस मूल संक्रियाएं। तो इनसे बने जितने भी व्यंजक होते हैं बच्चों, ये हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। और देख लेंगे, आप एग्जाम्पल और ले लेंगे, जैसे 2x - 3y, और देखें 2x × 3y। तो ये बीजीय, ये संख्याएं, और ये मूल संक्रियाएं। ठीक है, ये संक्रियाएं। ठीक, तो इनसे बने जो भी व्यंजक होते हैं बच्चों, वे होते हैं हमारे बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक, इसके बाद है बच्चों प्रतिरूप। प्रतिरूप, अब प्रतिरूप को देखकर हम बीजीय व्यंजक कैसे बनाएंगे बच्चों? प्रतिरूप जैसे प्रतिरूप से बना व्यंजक, तो कैसे? देखो प्रतिरूप, जैसे हमने कहा भाई अंग्रेजी का अक्षर L है। अब अंग्रेजी का अक्षर L लेकर हम माचिस की तीली लेते हैं, माचिस की तीलियों की सहायता से अंग्रेजी का अक्षर बनाते हैं। कैसे? कितनी तीली हुई? 2, 1 और 1, 2। तो ये है, यानी कि अंग्रेजी के अक्षर, यानी कि एक L के प्रतिरूप में
एक एल के प्रतिरूप में तीलियों की संख्या। तो बच्चों एक एल के प्रतिरूप में कितनी तीली आ जाएंगी? एक और एक दो, एक और एक दो, दो तीली आ जाएंगे बच्चों। तो 2 गुना 1 बराबर 2। अब बच्चों 2L के प्रतिरूप में तीलियों की संख्या 2 गुना 2 बराबर 4। अब 3L देखो, ये 3L बना रखे हमने, 1 2 3। तो 3L के प्रतिरूप में तीलियों की संख्या बच्चों 3, यानी कि 2 गुना 3 बराबर 6। ऐसे ही बच्चों बीजीय व्यंजक जो बनाते हैं, इसमें हमने n लिए, n और l के प्रतिरूप में तीलियों की संख्या कितने लिए? तो कितने? 2 गुना n, तो 2n, यानी कि 1L 2 गुना 1 कर लेंगे, 2L 2 गुना 2 कर लेंगे, और 3L 2 गुना 3 कर लेंगे, और NL के प्रतिरूप में 2 गुना n कर लेंगे बच्चों। तो ऐसे जो ये L के प्रतिरूप से बना व्यंजक। अब C के प्रतिरूप से देखेंगे बच्चों, अंग्रेजी का अक्षर C है, तो C के प्रतिरूप से बना व्यंजक कैसे बनेगा? तो एक C बनाने में, एक C के प्रतिरूप में आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी? 3 गुना 1। 2C के प्रतिरूप में 3 गुना 2, और अगर 3 बनाते हैं तो 3 गुना 3। तो ऐसे ही अगर हम C के n प्रतिरूप बनाएं, C के n प्रतिरूप बनाएं, तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी? C के n प्रतिरूप बनाने में आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी बच्चों? यानी कि एक C के बनाने में कितनी लगती है? 3, और n बनाएंगे तो 3n, तो 3n। तो बच्चों ये बीजीय व्यंजक होता है, यानी कि हम जैसे तीलियों के प्रतिरूप बना रहे तो उनसे बना बीजीय व्यंजक 3, और ये हो गया हमारा चर, तो ये 3n। ठीक है। ऐसे ही अगर हम z, अंग्रेजी का अक्षर z लेते हैं, तो z के एक प्रतिरूप से क्या बनेगा? 3 गुना 1, 2 प्रतिरूपों से 3 गुना 2, 3 प्रतिरूपों से 3 गुना 3, और अगर z के n प्रतिरूप बनाए तो 3 गुना n। ठीक है। ऐसे t है, एक तो ये तीली हुई, एक ये तीली हुई, तो 2 तीली हुई। तो t का अगर एक रूप बनाएंगे तो कितना? 2 गुना 1, 2 रूप बनाएंगे 2 गुना 2, 3 बनाएंगे 2 गुना 3, और अगर बच्चों n रूप बनाएंगे तो 2 गुना n हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो जाएगा इसका प्रतिरूप। अब बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम बीजीय व्यंजक की पहचान कैसे करते हैं कि ये हमारा व्यंजक बीजीय है या नहीं है? बीजीय व्यंजक की पहचान कैसे करते हैं बच्चों? बीजीय व्यंजक की पहचान कैसे करते हैं? देखो, जैसे हमने ये लिया कि 3 प्लस x माइनस 4 प्लस 5, तो ये बच्चों बीजीय व्यंजक है या नहीं है? ये बीजीय व्यंजक है।
क्यों? क्योंकि इसमें संख्याएं बीजीय x और गणित की मूल संक्रियाएं, यानी कि x ये प्लस हो गया माइनस हो गया ये, और इसको अगर बनाते भी हैं तो बच्चों ये ऐसे बन जाएगा कि x और ये 3 और 5 8, 8 माइनस 4 तो x प्लस 4, ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है। अब अगर दूसरा हम लेते हैं कि 40, बच्चों देखेंगे 40 और 30 माइनस 10, तो ये है या नहीं है बीजीय व्यंजक? ये बीजीय व्यंजक नहीं है। क्यों? क्योंकि 40 अगर हम इसको वैसे तो देखो यहां पर इसमें संख्याएं और गणित की मूल संक्रियाएं वो सम्मिलित हैं, बीज नहीं है। बीजीय यानी कि अल्फाबेटिकली जो हमारे चर होते हैं वो नहीं है इसमें, यानी कि ABC XYZ वो नहीं है। तो 40 ये संख्याएं हैं और संक्रियाएं हैं। तो अगर हम इसको सोल्व भी करते हैं तो 40 और 30 माइनस 10 कितना हुआ बच्चों? 20, और फिर हो जाएगा 20, यानी कि इसमें केवल संख्या है। ठीक है, तो ये नहीं हुआ। और देखेंगे, और जैसे थ्री एक्स प्लस 5y माइनस 2, ये है या नहीं है? ये है। क्यों? कि इसमें x y चर, 3 5 2 संख्याएं और ये प्लस और माइनस गणित की मूल संक्रियाएं, तो ये बच्चों बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो ऐसे पहचान करते हैं हम बीजीय व्यंजक की। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे हम बीजीय व्यंजक लिखना। कैसे लिखते हैं बच्चों बीजीय व्यंजक? बीजीय व्यंजक लिखना कैसे लिखते हैं? देखो अब आप जरा समझेंगे बीजीय व्यंजक को लिखना। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखते हैं? जैसे हमने कहा y में 7 का जोड़, y में 7 का जोड़, y में 7 को जोड़ना, तो इसे व्यंजक के रूप में कैसे लिखेंगे आप? y प्लस 7। दूसरा है a को b से भाग, सेकंड बच्चों a को b से भाग करना। तो बच्चों इसको कैसे लिखते हैं? a से b को भाग करना, a डिवाइडेड बाई b। सेकंड होता है m से 8 को m से 8 को घटाना। नंबर 3 m से 8 को घटाना बच्चों। तो देखो जैसे ये हम सेंटेंस लिख रहे हैं, कंडीशन लिख रहे हैं, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा। m में से 8 को घटाना। ठीक है, ऐसे ही 3 को नंबर 4 3 को q से गुना करना। कैसे करते हैं बच्चों? 3 को q से गुना, कंडीशन के अकॉर्डिंग गुना q तो 3q। और देखेंगे बच्चों ऐसे हम बहुत सारे लिख सकते हैं। और ये जैसे नंबर 5 हम ले व्यास और त्रिज्या में संबंध, कि व्यास और त्रिज्या में संबंध बताइए। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। और अगर हम व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं
तो ये 2r 2 इंटू आर, तो ये भी ऐसे बीजीय व्यंजक लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट, इसमें इनका मान ज्ञात करना, बीजीय व्यंजक का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक का मान कैसे निकालते हैं, जैसे हमने कहा कि a बराबर 5 b बराबर 2, बीजीय व्यंजक का मान निकालना। बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना कैसे करते हैं बच्चों। हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने लिया a बराबर 5 b बराबर 2, अब व्यंजक लेते हैं, हम व्यंजक लेते हैं a प्लस 5। तो कैसे करते हैं देखो बच्चों, इसमें मान लिख देंगे, इनके मान लिखेंगे, यानी कि a बराबर हमने 5 लिखते हैं, b बराबर 2 लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा 7। तो ऐसे इनके स्थान पर इनके मान रख देंगे। ठीक है, और देखेंगे आप, और देखेंगे सेकंड, जैसे a माइनस b, तो a की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 5, b की जगह क्या लिखेंगे 2, तो 5 माइनस 2 बराबर 3। और देखो जैसे हमने नेक्स्ट लिया क्वेश्चन इसी में ही, नंबर 3 a गुना b, तो बच्चों 5 गुना 2 बराबर 10। ठीक, तो ऐसे इनके मान रखकर बच्चों बीजीय व्यंजक का मान निकालना। और देख लेंगे ए बी प्लस ए, नंबर 4 ए बी प्लस ए, देखो कैसे करते हैं, ए की जगह 5 रखो, उसकी जगह 2 रखो प्लस 5, तो 5 दूनी 10 और प्लस 5 बराबर 15। तो इस प्रकार बच्चों बीजीय व्यंजक का मान निकालना, हम बीजीय व्यंजक का मान निकाल देंगे। अब इसमें अगर आपको ये ए बी, अगर मान लो सपोज इसमें x और हम दे दें कि तब मान ज्ञात करना, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कितने भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं 1-2 आपको एग्जांपल, x बराबर मान लो 10 लिया हमने सपोज, तो a बराबर 5, b बराबर 2, x बराबर 10। देखो ए बी बीजीय व्यंजक लिखते हैं ए बी प्लस एक्स, तो कैसे करते हैं 5 गुना 2 और प्लस 10, तो 5 दूनी 10 प्लस 10 बराबर 20। और देखो जैसे हमने कहा 3a प्लस 2b माइनस 5x, तो ऐसे सेकंड ये बीजीय व्यंजक है। तो 3a की वैल्यू क्या है बच्चों 5, b की वैल्यू क्या है 2 और 5 गुना 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4 और 10 पंजे 50। ठीक है, और ये हो जाएगा 15 4 19 माइनस 50, और ये हुआ 10 में से 9 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य नियमों में चरों का प्रयोग। नियमों में चरों का प्रयोग। सामान्य नियमों में क्या करते हैं चरों का प्रयोग, कैसे करते हैं ज्यामिति के नियम, ज्यामिति के नियम कैसे करते हैं बच्चों, ज्यामिति के नियम। ज्यामिति के नियम देखो हमने आपको बताया कि ये आयत है। अब आयत
कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब हम इसको परिमाप लिखना चाह रहे हैं। परिमाप का मतलब ये होता कि सभी भुजाओं का जोड़, ठीक है। ये यहां से आपने चलना शुरू किया, ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, डी से ए तक आए, तो यहां तक जो चले तो आयत का परिमाप कि हमने माना लंबाई को L मान लिया, चौड़ाई को B मान लिया, तो आयत का परिमाप कैसे लिखते हैं बच्चों? आयत का परिमाप, ये आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अगर लंबाई हमने L 10 लिया और चौड़ाई हमने 5 लिया, तो 2 और L की वैल्यू हम 10 रख देंगे, इसका मान 5 लिख देंगे, तो 2 और 10 प्लस 5 15 और दूनी 30, ठीक है, इतने सेंटीमीटर। अब दूसरा है वर्ग। वर्ग यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर किसी फिगर की सभी साइड इक्वल होती है तो उसको वर्ग कहेंगे। अब वर्ग का परिमाप, अगर वर्ग की भुजा हमने ए लिया, वर्ग की भुजा ए ली, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप यानी कि चरों का प्रयोग, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुना ए, तो 4a। और अगर हमने इसकी भुजा कितनी ली? 10 ली, 10, तो परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों? तो 4 गुना 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। ऐसे ही फिर आप आ जाएंगे व्रत। व्रत में अभी हमने आपको बताया कि व्रत का अगर त्रिज्या इसकी r है, त्रिज्या r है, त्रिज्या r, तो व्रत का परिमाप क्या हो जाएगा? व्रत का परिमाप ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई r, ठीक है। और अगर हम इसमें संबंध निकालना चाहें, व्यास और त्रिज्या में संबंध, तो ये हो जाएगा व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, और अगर व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं तो 2r, ठीक है। ऐसे ही त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। अब आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा, बीजीय व्यंजक में जैसे अभी हमने आपको बताया था, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, कुछ होते हैं आयु से संबंधित। तो आयु में क्या करते हैं? आयु से संबंधित में बीजीय व्यंजक का प्रयोग कर सकते हैं। आयु में माना कोई नाम है, सरिता लिया हमने, सरिता की वर्तमान आयु क्या लिया? y वर्ष। तो 3 वर्ष बाद सरिता की आयु क्या होगी? तो y + 3 वर्ष। और 3 वर्ष पहले सरिता की आयु y - 3, ये हो जाएगी, ठीक है।